मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री से संबंधित ताजिक नीलकंठम पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि ग्रह दृष्टि विचार पे कि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। ग्रह की जो दृष्टि होती है वो 4 प्रकार की होती है। ग्रह की दृष्टि 4 प्रकार की होती है। प्रथम दृष्टि, द्वितीय दृष्टि, तृतीय दृष्टि और चतुर्थ दृष्टि, ये चौथी दृष्टि। अब हम लोग जानेंगे कि प्रथम दृष्टि के अंतर्गत क्या आता है, द्वितीय दृष्टि के अंतर्गत क्या होता है। इसी तरह हम लोग चारों दृष्टि पे एक एक करके बात करेंगे। तो प्रथम दृष्टि प्रत्यक्ष स्नेह कारणी होती है। प्रथम दृष्टि प्रत्यक्ष स्नेह कारणी होती है। द्वितीय दृष्टि गुप्त स्नेह करने वाली होती है। द्वितीय दृष्टि गुप्त स्नेह करने वाली होती है। तृतीय दृष्टि गुप्त बैर करने वाली होती है। तृतीय दृष्टि गुप्त बैर करने वाली होती है। और चौथी दृष्टि प्रत्यक्ष बैर करने वाली होती है। चौथी दृष्टि प्रत्यक्ष बैर करने वाली होती है। तो जैसा कि अभी हमने आपको ग्रहों की जो 4 दृष्टि है उस पर चर्चा की, चारों दृष्टि का क्या क्या है। इसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा और कुछ इस पे इस बिंदु को और थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें और क्या है। तो ये अभी हमने ग्रहों के 4 जो दृष्टि थे इस पे हमने संक्षिप्त चर्चा की। अब हम आगे, हाँ, जैसा कि अभी हमने बतलाया था ग्रहों के दृष्टि के बारे में हमने अभी जानकारी दी। अब हम आगे बात करते हैं कि जन्म कुंडली के जो निर्माण होता है उसके आधार पे कुछ जो स्थानों का होता है उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह, जब हम लोग जन्म कुंडली बनाते हैं, लग्न कुंडली जिसको हम लोग कहते हैं, लग्न कुंडली जब हम लोग बनाते हैं तो उस दरमियान में जो कॉलम 12 कॉलम बनाया हुआ रहता है, उस 12 कॉलम में हम पहले सबसे पहले लग्न के आधार पे उसको कॉलम को भरते हैं। उसके बाद कौन से ग्रह में कौन से खाने में कौन से ग्रह रहेंगे उस पे हम लोग उसको भरते हैं। तो जब वो हम लोग भर लेते हैं तो उसके बाद की बात अभी हम आपको बताने वाले हैं कि उसके बाद क्या क्या होता है और किन किन बिंदुओं पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो उसमें से कुछ एक बिंदु है ये जो ग्रह की दृष्टि पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो वो अभी हम बात करने वाले हैं जो ग्रह की दृष्टि हम लोग कैसे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह अपने स्थान से 5वें और 90 स्थान में बैठे हुए ग्रह को देखता है। हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लग्न कुंडली बनाया जाता है उसमें जो भी ग्रह होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाप ग्रह कौन सा होता है, सम ग्रह कौन सा होता है, ये सब उसके आधार पे हम लोग इसको ग्रह की दृष्टि हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो भी ग्रह जिस घर में बैठा हुआ है उस घर से 5वें या 90वें स्थान तक वो अपना ग्रह को देखता है कि उसका 5वां ग्रह और 90वां ग्रह क्या है। यह दृष्टि बलवती और प्रत्यक्ष, यह दृष्टि बलवती और प्रत्यक्ष प्रीतिदायिनी है।
एक चरण से हीन, मतलब एक चरण का मान तो जानते ही, एक चरण से हीन दृष्टि परस्पर प्रेम करने वाली, एक दृष्टि से मतलब एक चरण से हीन दृष्टि परस्पर प्रेम करने वाली दृष्टि कही गई है। एवं ग्रह अपने स्थान से तीसरे और 11वें स्थान में स्थिर ग्रह को देखता है। क्या करता है? एक चरण से हीन दृष्टि परस्पर प्रेम करने वाली दृष्टि कही गई है एवं ग्रह अपने स्थान से तीसरे और 11वें स्थान में स्थिर ग्रह को देखता है और यह दृष्टि गुप्त स्नेह करने वाली और कार्य साधने वाली होती है। जो तीसरे और 11वें स्थान को देखती है स्थित ग्रह को, ये जो होती है, ये जो गुप्त ग्रह होती है, स्नेह करने वाली होती है और कार्य करने वाली होती है, कार्य साधने वाली होती है। एवं तृतीय स्थान पर वह 3 अंश से शून्य अर्थात 40 कला का भी, 40 जो कला होती है वो 40 कला उसका माना जाता है। कब? जब वो तृतीय स्थान पर वो 3 अंश से शून्य के बीच, शून्य तक होता है, तो वो 40 कला मानी गई है। और एकादश स्थान पर यही दृष्टि, एकादश मतलब 11वें स्थान पर यही दृष्टि केवल षष्ठांग, जो छठा कॉलम हो, छठा स्थान होता है, स्थान पर अर्थात 10 कला रह जाती है। एकादश स्थान पर यह दृष्टि केवल षष्ठांश पर अर्थात 10 कला पर रह जाती है। तो ये अथा इसमें आपको अंतर कि तृतीय स्थान पर वह 3 अंश से शून्य तक होता था, तो उसमें 40 कला मानी जाती थी। और एकादश स्थान पर यही दृष्टि, अगर जो ऊपर में था, यही दृष्टि हो तो षष्ठान पर यह 10 कला रह जाती है। तो ये इसी तरह अगर हम लोग एक एक करके अगर हम लोग सारे ग्रह पे चर्चा करेंगे, तो पूरे खाने के आधार पे जब हम लोग बनाते हैं, देखते हैं, तो उसके आधार पे हम लोग ये निकाल सकते हैं ग्रह की जो दृष्टि विचार है वो क्या है। तो अभी हमने 4 ग्रहों के प्रकार के बारे में जानकारी दी और इस चारों के अलग अलग कार्य, जो किन्हीं का स्नेह करने वाली होती है, कोई गुप्त स्नेह करने वाली होती है, कोई गुप्त बैर करने वाली होती है और कुछ प्रत्यक्ष बैर करने वाली होती है। तो इन सभी बिंदुओं को देखेंगे और जब हम लोग वो कॉलम लग्न कुंडली को देखेंगे तो उसके आधार पे हम लोग ग्रहों के दृष्टि पे विचार कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये एक आज हमने संक्षिप्त चर्चा तैयार करके आपके लिए लाए थे, जो ग्रह दृष्टि विचार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम लोग उसको कैसे देख सकते हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। ये एक संक्षिप्त चर्चा थी जिसके माध्यम से हमने आपको एक बताने का प्रयास किया है। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।